बिहार में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए क्या क्या कारनामे किए, उस पर अब रोज खुलासे हो रहे हैं। एक और खुलासा हुआ। खुलासा करने वाला है मोदी की बेहद ही खास और लाडली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पारा कला प्रभाकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो गदगद हैं। बिहार में उनकी पार्टी बीजेपी ने चुनाव आयोग की वफादारी से जीत हासिल कर ली है, लेकिन उनके पति खुश नहीं हैं। उन्होंने 170 लोगों के साथ ज्ञानेश कुमार को तरीके से घेर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से बिहार चुनाव में किए गए हेर फेर पर एक सवाल किया। सवाल कुछ इस तरह से है। चुनाव आयोग को देश को बताना होगा कि उसने डाले गए मतों से 1,77,673 से ज़्यादा मत कैसे गिने। अंतिम एसआईआर आंकड़ा घोषित करने के बाद उसने कुल मतदाताओं की संख्या 2 बार क्यों बदली। चुनाव आयोग ने राज्य में डाले गए कुल मतों की संख्या की घोषणा क्यों नहीं की। इस पर पराकला प्रभाकर अपनी बात आगे बताते हैं और चुनाव आयोग के प्रेस नोट जो 30 सितंबर 2025 का था उसको आगे रखकर कहते हैं, बिहार में एसआईआर के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कुल मतदाताओं की संख्या करीब 7 करोड़ 42 लाख थी। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से 6 अक्टूबर 2025 को जारी प्रेस नोट के मुताबिक चुनाव आयोग ने 1,63,619 मतदाताओं को जोड़ने के बाद इस संख्या को संशोधित किया और कुल संख्या 7 करोड़ 43,55,976 हो गई। लेकिन जब मतदान खत्म हुआ यानी 11 नवंबर 2025 को, तो फिर से प्रेस नोट चुनाव आयोग ने जारी किया। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 45,26,858 बताई गई और कहा गया कि मतदान 66.91% रहा। इसके बाद फिर से चुनाव आयोग 12 नवंबर 2025 को प्रेस नोट जारी करता है, जिसमें मतदान का आंकड़ा बढ़कर 67.13% कर दिया गया। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण के पति ने अपने मुताबिक कैलकुलेशन किया, जिसमें बिहार चुनाव में कुल मतों की संख्या 7 करोड़ 45,26,858 में 67.13% के हिसाब से 5 करोड़ 29,880 होती है। लेकिन सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों में गिने गए मतों की संख्या 5 करोड़ 2,07,553 होती है। अब दोस्तों, परकला प्रभाकर चुनाव आयोग से कह रहे हैं उनके पास सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग की घोषणाओं के स्क्रीनशॉट हैं। अब दोस्तों, अपने इसी कैलकुलेशन के आधार पर प्रभाकर कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने 1,77,673 वोट का हेर फेर किया। सवाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग को देश को बताना होगा कि उसने डाले गए मतों से 1,77,673 अधिक मत क्यों और कैसे गिने। अंतिम एसआईआर आंकड़ा घोषित करने के बाद उसने कुल मतदाताओं की संख्या 2 बार क्यों बदली। चुनाव आयोग ने राज्य में डाले गए कुल मतों की संख्या की घोषणा क्यों नहीं की। उन्होंने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल मतों की संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया। जब चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत के आंकड़े दे सकता है, तो उसे राज्यवार और निर्वाचन क्षेत्रवार सकल मतदान के आंकड़े घोषित करने में क्या कठिनाई होती है। क्या चुनाव आयोग का काम न करना सिर्फ एक मासूम सी गड़बड़ी है, या अक्षमता, या लापरवाही, या किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। दोस्तों, 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के दिन राज्य और पूरे देश के लोग न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर नज़र गड़ाए हुए थे। एक बेहद ही अहम चुनावी साल के पहले बड़े फैसले का इंतजार करते रहे। नतीजों के बाद वैसा ही तनाव देखने को मिला जैसा आमतौर पर क्रिकेट फाइनल में देखने को मिलता है। हर मोड़ पर सीट का उलटफेर, अप्रत्याशित बढ़त, मतगणना में अचानक रुकावट, उत्साह और असमंजस की स्थिति पैदा कर रही थी। दोपहर होते होते नेताओं के एक वर्ग में उत्सुकता से अविश्वास का माहौल बन गया और वो गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगाने लगे।
14 नवंबर के 5 दिन बाद यानी एक सार्वजनिक घोषणा में बिहार विधानसभा के नतीजों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। 19 नवंबर को 170 से ज्यादा लोगों, रिटायर्ड जज, पूर्व IAS अधिकारियों, अर्थशास्त्रियों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और जमीनी संगठनों के सदस्यों ने एक संयुक्त बयान जारी कर बिहार चुनाव 2025 के नतीजों को खारिज कर दिया। उन्होंने भारत के चुनाव आयोग पर SIR के तहत जनता के विश्वास के साथ धोखा करने वाली चुनावी प्रक्रिया चलाने का आरोप लगाया और इसे एक ऐसी हेरा फेरी वाली प्रणाली बताया जिसने बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया। 272 पूर्व नौकरशाह जो भाजपा ही हैं, उनको इन 170 लोगों के डर की वजह से आगे किया गया। समझिए सरकार किस कदर बौखलाई हुई है। बीजेपी ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए क्या क्या कर रही है। बयान की शुरुआत एक स्पष्ट मांग के साथ होती है। हम जनता से बिहार चुनाव की धोखाधड़ी पूर्ण नतीजों को अस्वीकार करते हैं और हम विपक्ष से भी यही मांग करते हैं। इस पर सिग्नेचर करने वालों के अनुसार बिहार का चुनाव जो SIR ढांचे के तहत होने वाला पहला चुनाव है, भारत के लोकतंत्र के लिए और भी अंधकार में समय की शुरुआत का संकेत देता है। उनका तर्क है कि SIR जिसके बारे में चुनाव आयोग का दावा है कि ये 2003 की प्रक्रिया पर आधारित है, मूल SIR से कोई समानता नहीं रखती। इसके बजाय इसमें एक अनिवार्य गणना फॉर्म शामिल किया गया है जिसमें प्रत्येक मतदाता को मतदाता सूची में अपना स्थान पाने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। बयान में मौजूदा चुनावी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सीधी और तीखी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें तर्क दिया गया है कि यह ढांचा एक हेर फेर की गई लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के ढोंग के तहत किसी भी कीमत पर सत्ता पर काबिज रहने की सत्तावादी सरकार की अटूट लालसा को पूरा करता है। बिहार में जो हुआ उससे अब ये 170 लोग मानते हैं ये क्षण भारत के लोकतंत्र और संविधान के संघर्ष की कहानी है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने मौजूदा स्वरूप में SIR का इस्तेमाल करके मतदाताओं के विश्वास का उल्लंघन किया है। 170 लोगों के साझा बयान में विपक्ष पर भी सवाल उठाया गया है। उन्होंने उस प्रक्रिया का बहिष्कार करने की बजाय चुनाव में भाग लिया जिसे उन्होंने स्वयं समस्याग्रस्त बताया था। मतदाता अधिकार यात्रा के माध्यम से जनता का जबरदस्त समर्थन मिलने के बाद भी विपक्ष के चुनाव लड़ने के फैसले को धोखे से चुनी हुई गई सरकार को वैधता प्रदान करने वाला बताया गया। उनका तर्क है कि विपक्षी दलों ने जमीनी स्तर के नागरिक समाज के साथ काम करने की कम इच्छा दिखाई है, जबकि इस नेटवर्कों ने पिछले एक दशक में प्रभावशाली पहल और निर्णायक कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि बिहार से सीखने की जरूरत है। 170 लोगों ने एक साथ एक ही बात कही, बिहार तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों खुलेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है। इन 170 लोगों में निर्मला सीतारमण के पति भी हैं। 270 पूर्व नौकरशाहों को इन्हीं 170 लोगों की डर की वजह से आगे किया गया था। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।